जनपद गोरखपुर की तरफ से आपका हृदय से अभिवादन करते हैं इस बात के लिए कि आपने जो गोरखपुर में व्यापारियों के साथ हो रहे जाति हो रही है, आपके संज्ञान में जो मामला आया है विरासत गलियारा, तो आपके द्वारा आपके निर्देशन में 25/6/2025 को विरासत गलियारा का मौके का निरीक्षण करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नेता विरोधी दल सम्मानित आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, दूसरे नेता विरोधी दल विधान परिषद आदरणीय सम्मानित लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आपने भेजा था और वहां जाने पर जो स्थिति उत्पन्न की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, शासन द्वारा, योगी जी के जनपद में, आप पूरा देश जानता है। मीडिया के माध्यम से भी हम धन्यवाद देते हैं कि गोरखपुर के तमाम नौजवान साथी, हमारी बहनें, माताएं इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा होकर के उन लोगों ने अपना समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यापारियों को हक दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इसके लिए हम सभी साथियों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और माननीय जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से, अभी तो कितना दिन हुआ लेकिन आपने गोरखपुर को बुला लिया, हमारे दर्द को समझा, इसके लिए माननीय जी आपको हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आप आए और हम सबको संदेश देने का कष्ट करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर समाजवादी पार्टी, हमारे साथी नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय श्री लाल बिहारी यादव जी और सम्मानित साथियों, गोरखपुर की घटना जब दुकान तोड़ने की वहां के लोगों के साथ सरकार द्वारा की जा रही जाति के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी दी गई, तो आपने हमको और माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी को यह आदेश दिया कि आप दोनों लोग जाएं और वहां व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को देखें और कैसे उसका समाधान हो सकता है, इस पर एक बात रिपोर्ट आप तैयार करके दें। आपके निर्देशानुसार हम लोग वहां गए, 25 को गए और वहां जो है गोरखपुर में हमारा 24 को ही प्रोग्राम चला गया था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहां रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहां जाने वाले मोहल्ला नॉर्मल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेती चौक, नकाश चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के लिए हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले, वो पांडे हाता के पहले पहुंचे, तो वहां इनके स्थानीय विधायक भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी लेकर के वहां खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहां इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे 2 साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल जाइए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए
धरने पर जब बैठ गए तो काफी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहां के सीओ और एसडीएम मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। व्यापारियों का दर्द इतना था कि वो कह रहे थे साहब हमारा जितना हमने 50 लाख 65 लाख में घर लिया है, हमको 30,000 मुआवजा देने की बात करते हैं और बिना नोटिस दिए हमें कहते हैं अब घर या तो अपना गिराओ नहीं हम गिरा देंगे। सबको नोटिस भी नहीं देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे घर वाले, एक तो ऐसे दुकानदार मिले जो रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी दुकान है वो सब उसी में चली जा रही है, हमारे पास दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां हम जाकर के कोई काम करें, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और हम लोग जब निकले तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो व्यापारी नाराज थे, वो विरोध थे। सारे व्यापारियों ने स्वागत किया। हमारे नेता विरोधी दल को माला पहनाया, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और हम लोगों से मिल मिल करके कहा। तो हमने उनसे कहा भाई ये तोड़ रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या में भी तोड़े थे तो देख रहे हो क्या रहा। तो उन्होंने कहा साहब अब कि हम दूसरी अयोध्या गोरखपुर बनाएंगे कि ये लोग जबरदस्ती जो तोड़ रहे हैं। हमें हमसे खुद व्यापारी ने कहा हम सबक सिखाएंगे, ये पुलिस के बल पर हम लोगों से वो कर रहे हैं। फिर साहब वहां से हम लोग जब बढ़े तो वहां तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पहले जो धक्का मुक्की, गाड़ी तोड़, ईंटा फेंकना, अंडा फेंकना, ये सब वहां चला। इसके बाद हम लोग एक दुकान से गए, सबकी लिस्ट है, अगर हम आपको बताएं तो लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी काफी लंबे दाम पर, उसका मुआवजा 29,000 दे रहे हैं। 65 लाख की जमीन 29 लाख दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था कि दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद उनकी दुकान तोड़ दी गई। हम लोग कुछ हिस्से में हम और कुछ हिस्से में माननीय नेता विधान परिषद व्यापारियों से मिले। वो बहुत पीड़ित और भयभीत थे, हिंदू मुसलमान सभी, सब ऐसा नहीं था कि वो अच्छा वो जो गलियारा है वो गलियारा वास्तव में अब पार्टी लाइन पर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब से जानता था और आने जाने का रास्ता भी है, कोई रास्ता भी नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ के लोगों ने हमसे बताया कि बाबा यहाँ होली खेलने आते हैं तो उनको जगह कम पड़ जाती है, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई होगी। अब वो दुकानें तोड़ दी गई। वहां से हम लोग जब आगे बढ़े, सबसे पीर घंटाघर के पास पहुंचे तो हमारे साथी भी ये दूसरे रूट पर देखने लगे। मैं आगे बढ़ा तो जब आगे बढ़ा तो वहां एक चौराहा था, तो घंटाघर से आगे गया तो वहां जटाशंकर चौराहे पर इन्होंने भीड़ लगा रखी थी। हम चूंकि बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पा रहे थे, हमारे नेता विपक्षी विरोधी दल वो तो खूब पैदल चल लिए, तो इनको नहीं घेर पाते थे। हम चूंकि गाड़ी में बैठे थे, मेरी गाड़ी घेर ली, मेरे गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, भद्दे भद्दे नारे लगाने लगे, बोनट पीटने लगे और पुलिस होके बैठी थी। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और उनसे भिड़ंत होने लगी तब वो लोग रास्ता बदल लिए, तब हम आगे बढ़े। कुछ दूर आगे गए तो वहां भी यही देखा, वहां भी लोग बैठे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, माननीय अखिलेश जी का नारा लगा रहे थे, हमारा नारा लगा रहे थे और काला झंडा दिखा रहे थे। काला झंडा हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खींच लिया तो काला झंडा नहीं रहा तो काला छाता ले आए और छाता हम लोगों को दिखा रहे थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विपक्ष सरकारी दल के आदमी इस तरह से काला झंडा विपक्ष के लोगों को दिखावे। ये नई परंपरा गोरखपुर में कायम हुई, जो गोरखपुर में का। इसके बाद वहां से हम लोग निकले, फिर हम तिवारी जी के हाथे में गए, वहां हम लोगों ने चाय पानी पी। काफी देर तक सड़क पर हम लोग घूमते रहे, 3-4 घंटा। बड़ी दुर्दशा कर रखी है वहां। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, हमारी बोलने की आजादी को ले रहे थे, हमारे स्वतंत्रता पूर्वक जाने की आजादी छीन रहे थे, अंडे फेंक रहे थे, ढेले ईंटें फेंक रहे थे। ये लोकतंत्र का अच्छा लक्षण नहीं है। ये जो लोकतंत्र के माध्यम से सरकार तो चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति में ये नहीं है, उसे कमजोर कर रहे हैं। और मैं हमारे सारे साथी
वहां थे, जितने लोग लगे थे, मैं सबका नाम कहां तक लिख पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बहादुर साथियों का, गोरखपुर के अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने हम लोगों की सुरक्षा की, पुलिस ने नहीं सुरक्षा की, इन लोगों ने सुरक्षा की। और गाड़ी जो टूटी उसमें लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई, हमारे बहुत से साथी, जिन हम किसका नाम लें किसका न लें। तो ये मैं आपसे, ये मेरा यही वो था, यही मुझे बताना था। मेयर और एमएलए, और अगर इनके पास आदमी थे, इनको व्यापारियों का समर्थन था, तो सारे व्यापारी आके खड़े हो जाते। व्यापारी नहीं थे, पता नहीं कहां से लोगों को ले आए थे, और बुलडोजर लेके रास्ता जाम कर रहे थे। रास्ता जाम तो अपने भीड़ से करना चाहिए, तो बुलडोजर ले आए, ट्रक ले आए, उस पे खड़े होकर नारे लगा। तो इस तरह से वहां इन लोगों ने व्यापारियों को, मेरे पास सब है कागज, और वो आप चाहेंगे तो हम बता भी देंगे। इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को परेशान बने। एक तरह से जो प्राणघातक हत्या निकला था, वो हमारी तो वही स्थिति थी, हमारी गाड़ी की वही स्थिति थी। हमारे भाई लाल बिहारी जी पैदल आ रहे थे, इनको कुछ पहचान भी नहीं पा रहे थे, इनको कम घेरते थे। हमको दिन में घेरना, नारे लगाना, मुर्दाबाद, हमने समझाया कि अब बहुत नारा लगा। हम तो इंदिरा गांधी